ये हमारा उत्तम भाई है और उसका पत्नी जो कुकी आतंकवादियों ने पकड़ के उसको मारा गया है। और उसका जो ये तस्वीर है ये वाला ये उसका ग्रैंड मादर है। ये बॉडी है, ये ग्रैंड मादर है उसका। अच्छा। और ये दादी और ये बॉडी है, वाला है। हाँ, ये उसका वाइफ है और पूरा होल फैमिली है। पूरा होल फैमिली को पकड़ के इसको गया था। और ये 60 इयर्स का एक माता है और इतने बुरी तरीके से मारा है और मार के इसको फेंका है। और भारत सरकार का सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन लोगों के ऊपर में कोई कार्रवाई अभी तक नहीं है। और वो लोग मिलिटेंट लोगों को बचा के रखता है और 18 महीने तक ये वार को जाने दिया है। अभी जितने भी पुलिस फोर्सेस है उन लोगों ने एक हमारे मणिपुरी वुमेन को पकड़ने की कोशिश की। ऐसे मणिपुर में क्या होता तो कब से ये वार को रोक किया होता। तो अभी वो बोल नहीं सकता है वो, मगर ये है हमारा हाल। आज यहाँ पर 85 जो साल की जो है हम नुपीलान हम मनाने के लिए आए थे और प्रोटेस्ट के लिए आए थे। जैसे मणिपुर में आप जानते हैं पिछले 1 साल 7 महीने से मणिपुर में दंगा फसाद और जो वहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था। हम यहाँ पर जो आए थे हम कोई खुशी बनाने के लिए नहीं आए हैं। मणिपुर से हमारा जो इमा सुजाता जिसको वुमेन एक्टिविस्ट which is recognized by United Nations, मणिपुर से इम्फाल से दिल्ली स्पेशली इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए थे। उनको ऑब्जर्वेशन में इसमें शामिल होने के लिए आए थे। उनको भारत सरकार ने उनको हाउस अरेस्ट करके जहां पर रुके थे वहीं पर उनको रखा गया, ना कि हम जंतर मंतर में उनको आने दिया गया। ये भारत सरकार के ऊपर हमारा जो डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूंट जो उसके ऊपर जो है एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। क्या भारत की नागरिक दिल्ली में जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट करने के क्या अधिकार नहीं है? दिस इज अ क्वेश्चन टू द इंडियन डेमोक्रेसी। क्या एक भारत का एक सिटीजन क्या यहाँ पर प्रोटेस्ट करने से क्या मना है? ठीक है, मैं मानता हूँ दिल्ली पुलिस के पास बहुत सारे काम होता है, लेकिन आपने अभी एक प्रश्न पूछा उनके पास ड्रोन और हथियार कहाँ से आया। आपने ये तो नहीं पूछा होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, आपने पूछा है? जी पूछेंगे। आप मितई को क्यों पूछ रहे इसको? ये आपको उनको पूछना चाहिए उनके पास हथियार उनके और पास ड्रोन कहाँ से आया। जी ज्यादा कम की बात नहीं है, एक गलती भी गलती है, 100 नहीं, आपके सवाल जा रहे हैं उनके पास, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज हम यहाँ पर दिल्ली में मैती वासी जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट और जो ऑब्जर्वेशन के लिए आए थे, ये कोई अवैध प्रोटेस्ट नहीं है। 1909 यानी कि 1909 फर्स्ट नुपीलान वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडिया। सेकंड वाज 1939 that was against the British India। क्या किया था 1909 में हमारा जो मणिपुर के जो मर्द लोग जो है उनको ज़बरदस्ती पकड़ के उनको स्लेवरी काम पर लेबर के काम पर लगवाया जाता था। उसमें माताएं जो है उन्होंने सोचा कि भाई ये जो ऐसे ज़बरदस्ती जो पकड़ के उनको लेबर क्यों बना रहे हैं, उसके अगेंस्ट में जो है उसमें एक उसको बोलते हैं नुपीलान, अगेंस्ट में प्रोटेस्ट एजिटेशन था वो। दिस इज नॉट अ वार, दिस इज एजिटेशन। एजिटेशन करने का हर लोगों का, हर नागरिक का हक है। बिल्कुल। 1939 यानी कि 1949 में फिर मणिपुर में एक जो आर्टिफिशियल एक जो इन्फ्लेशन जो हुआ था उसी अगेंस्ट में अगेन जो लोगों ने जो उधर की जो उस समय की जो सरकार चलाते हैं उन लोगों ने मणिपुर से चारों तरफ बंद करके जो खाने पीने का खाद्य सामान जो है उनको
बाहर की स्टेट में उनको एक्सपोर्ट किया। मणिपुर में आर्टिफिशियल एक इन्फ्लेशन शुरू हुआ था, उसको रोकने के लिए मणिपुर के महिला, शादीशुदा महिला जो फीमेल जिसको वुमेन बोलते हैं, उन्होंने उसको एजिटेट किया। ठीक है जी, इसको मीतेई लोन में हमारे भाषा में, मणिपुरी भाषा, मीतेई भाषा में इसको नुपीलान कहते हैं। जी जी। दिस इज अ वुमेन एजिटेशन। जी। दिस इज नॉट एनी वॉर अगेंस्ट इंडिया। सो द मीतेई हैज राइट टू प्रोटेस्ट इन एट द डेजिग्नेटेड प्लेस where the Home Minister or the Indian state has been designated this place to protest. This is our rights to protest. अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, अगर हम नहीं बोलेंगे तो आप कैसे सुनेंगे? हमारा होम मिनिस्टर, हमारा प्राइम मिनिस्टर कैसे सुनेंगे? पिछले 1 साल 7 महीने से मणिपुर जल रहा है। मेरा प्रधानमंत्री, प्रिय प्रधानमंत्री, देवतुल्य प्रधानमंत्री मणिपुर जाने का उनके पास टाइम नहीं है। कल कपूर खंडान से प्राइम मिनिस्टर की अपने आवासीय जगह पर जो है उनको बुला करके उनके साथ चर्चा किया गया। तीसरी बार जब प्राइम मिनिस्टर बना, देवतुल्य प्रधानमंत्री बना, इतना देश के 140 करोड़ के प्रधानमंत्री बना, मसोलिनी के गांव, हिटलर के गांव चले गई। मणिपुर जाने को उनके पास समय नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं कि भाई आओ मेरा प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी, मणिपुर के हालात और हालत को देखो, संभालो। एक क्वेश्चन लेना है। हम आपका नागरिक है, हम आपका दुश्मन नहीं है। मैं बच्चों का भविष्य, कल परसों इंटरनेट खुला है, जिसको नेट JRF, जिसको एग्जाम देना है, PhD का एग्जाम देना है, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी में PhD के एप्लीकेशन निकल चुका है। जो मणिपुर में जो बच्चे हैं, मैं कतई कैटेगराइज करके नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ मैथई को सुविधा दो करके। वहाँ की बासिंदा, आप यहाँ की जो IPS भी होंगे, IAS भी होंगे, वहाँ पोस्टेड होंगे, उनके बच्चे कैसे एप्लीकेशन देंगे? वर्दी पहन लिया, आ करके धमका लिया, ऐसे थोड़ी ना। कोई नहीं धमका। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। आपने लिखा है सुजाता को किस आधार पर आपने हाउस अरेस्ट किया? जी। ये हमारा प्रश्न है। क्या सुजाता भारत के नागरिक नहीं है? क्या बांग्लादेश से आई हुए? जी। जो म्यांमार से आकर के मणिपुर में जो दंगा फसाद किया, उनको तो आपने कभी उनको प्रश्न चिन्ह उठाए नहीं, कभी प्रश्न किया नहीं। सुजाता कौन है? सुजाता हमारा मणिपुर का एक वुमेन एक्टिविस्ट है। ना उनके पास उनकी अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केस है, ना कोई IPC है, ना कोई आचार संहिता उनके ऊपर लगे हुए हैं। मुझे नहीं पता भारत सरकार को कौन सा इनपुट मिले उनको। जहाँ पर वो रुके थे दिल्ली में आकर के, जिस निवास पे रुके थे, उनके पास कम से कम कई फौज भेजवा करके उनको वहीं पर रुकवा दिया, जंतर मंतर आने से मना कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभालना भारत सरकार का काम है, पुलिस का काम है। मैं रेस्पेक्ट करता हूं भारत सरकार को, लेकिन इस तरीके का नागरिक का हक मारना, मुझे ऐसे नहीं लगता कि भारत सरकार के ये कर्तव्य है। एक बड़ा बैनर है, उसमें लिखा, एक मिनट सर, सुजाता जी के साथ कितने लोग हैं? देखिए, उनके साथ उनके समर्थक, उनका टीम है, सबको डिटेन किया गया है। आपने प्रश्न पूछा कि ये ग्रीवेंसेस, मैतई लिखा हुआ आप में कि मैतईयों की कुकी मार रहे हैं, तो एक सवाल लगातार छप रहा है अखबारों में, मीडिया में भी, कि जो है मैतई हिंदू हैं इसीलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान और हिंदू क्रिश्चियन वाले कोई बात नहीं है जी। आप दिल्ली के मीडिया जो है गलत तरीके से परोसना, ये हम उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम उसको उसको बहुत निंदा करते हैं। जी। ठीक है, इसको हिंदू मुसलमान या हिंदू क्रिश्चियन या किसी जाति पर आप बांटिए मत। मणिपुर में इंटरनेशनल बॉर्डर है बर्मा का, जिसको आज म्यांमार कहते हैं, जो काउ बेल्ट में जो है, या हिंदी बेल्ट में, जिसको बर्मा नाम से पहले जानते थे, वहाँ से बहुत बड़ी तादाद पर भारत सरकार, ये मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, सारे पुलिस वाला भी सुन रहे हैं, आप भी सुन लीजिए, BSF वाला, CISF वाला भी सुन लीजिए। मणिपुर की बॉर्डर पर बहुत सारे म्यांमार से लोग आकर के भारत के जबरदस्ती नागरिक बन गए, वहाँ पर आधार कार्ड बना करके भारत के नागरिक बन गए। वो नागरिकता जो है उनको कैसे खत्म किया जाएगा? वो नागरिक, जब हमारे भारत के नागरिक को अपनी खुद के हिस्सा नहीं मिल रहा, तो उन नागरिकों को हमारा हिस्सा कैसे दे रहे हैं? सस्पेंशन ऑपरेशन की क्या करेंगे? सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन इस तरीके से है, समझिए कि एक उग्रवादी है, भारत सरकार के साथ उन्होंने समझौता किया, मैं हथियार नहीं चलाऊंगा, मैं बैरक
ड्रग्स के अंदर रहूँगा। उनको डेजिग्नेट किया है कि असम राइफल्स को उनको देखभाल के लिए, लेकिन वो आज खुलेआम मणिपुर में हथियार लेकर के घूम रहा है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। मणिपुर पुलिस और वहाँ पर बहुत सारे जो है फौज वहाँ पर भेज दिया गया। मणिपुर में जैसे भी जो है जितने 36 लाख की पॉपुलेशन में करीब करीब जो है 2.5 लाख 3 लाख जो है सिक्योरिटी फोर्स है, 1:100 के बराबर के। देखो फौज को अच्छा लगता है, सीआरपीएफ डिप्लॉय किया गया है काफी। सीआरपीएफ, आर्मी, असम राइफल, क्या क्या कमी है बताओ। भारत में जितनी जो बंदूक पकड़ने वाला जो वर्दीधारी जो है मणिपुर में ऐसे कोई नहीं मिलेगा कि ना हो। तो इसलिए जो है मणिपुर की नागरिक और इलीगल इंट्रूडर्स की बात कर रहे हैं, पॉपी कल्टीवेशन का क्या एंगल है? पॉपी कल्टीवेशन एक बहुत बड़ा एक समस्या है, मानवीय त्रासदी जिसको बोलते हैं। देखिए ये नहीं समझना कि मेरा बच्चा को, मेरा दिल्ली को या मेरा पंजाब, मेरा हरियाणा, मेरा उत्तर प्रदेश को ये इफेक्ट नहीं होगा करके, ये बहुत गलत फहमी में है। जो मणिपुर में जो घटना घट रहा है वो आपकी गली गली में जो चरस पीने वाला, गांजा पीने वाला, ड्रग खाने वाला आपके कमरे तक पहुंचेगा, आपके बच्चे को इफेक्ट होगा। कौन उगा रहे हैं इसे, पहाड़ों में या मैदानों में ज्यादा? पहाड़, ये मैदान में नहीं उगाया जाता, ये पहाड़ों में उगाया जाता है। डिफॉरेस्टेशन करके उसको उगाया जाता है। उस डिफॉरेस्टेशन की वजह से एक जो क्लाइमेट चेंजेस जो है, बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंजेस वो भी आ चुका है। जैसे मणिपुर में पहले बहुत ज्यादा जो फ्लड सेट होता नहीं था, आज के दिन पर हो रहा है। जैसे बारिश होता है उसके बाद जो है जितने जो फ्लड आता है वो एक डिजास्टर हो चुका है। तो उसकी वजह से जो है हम भारत सरकार से हम अपील करना चाहेंगे, मणिपुर से जो पॉपी कल्टीवेशन जो है उसको इमीडिएटली दैट शुड बी स्टॉप, एंड जो ड्रग कार्टेल जो है उसको दैट शुड बी इमीडिएटली स्टॉप। एंड म्यांमार या बर्मा से जो लोग आकर के मणिपुर में जो बासिंदा जो आपने बनाया गया है वो वोट बैंक के चक्कर में उसको बंद कीजिए। मैतेई वहाँ की जो इंडिजिनस पीपल है, जो ओरिजिनल स्टेक होल्डर है, आप उनसे बात करो। आओ तो सही मेरे प्यारे प्रधानमंत्री। ड्रग कौन पैदा कर रहा है? ड्रग जो पैदा करने वाला जो है दिल्ली से लेकर के वहाँ तक उसके सारे तार जुड़ा हुआ है। ये सब समझदार है ये, इसलिए जो है खास करके कुकी उग्रवादी और जो कुकी संगठन जो है ये बहुत वो जो है उस ड्रग्स की जो है उसमें वो तो शामिल है। सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं या प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। 7 एमएलए कल भी परसों आए थे। देखो 7 एमएलए लेकर के जो एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन जो उसकी जो सपना सजाना एक जो है बहुत बड़ी उनके लिए भी भूल होंगे। कोई सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिलने वाला है, ना कोई सेपरेट कोई क्रिश्चियन कंट्री नहीं मिलने वाला है। ये बहुत गलत फहमी नहीं पालना चाहिए उनको भी। तो मणिपुर के जो ओरिजिनल जो इंडिजिनस पीपल जो स्टेक होल्डर है, मैतेई और नागा बहुत सशक्त है। वी आर कैपेबल टू प्रोटेक्ट आवर मदरलैंड, वी आर एनफ कैपेबल। इसलिए भारत सरकार से अपील करते हैं, हमारा नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं, ये सब भावना वी आर वेरी इमोशनल टुडे। द सुजाता इज नॉट अलाउड, सुजाता हैज बीन हाउस अरेस्ट। क्यों? ये हमारे जो माताएं जो है ईमा लोग, ईमा मतलब माँ, ईमा मतलब माता। मणिपुर इज ओनली एक नो पूरे वर्ल्ड में एक मार्केट होता है, वहाँ पर सिर्फ महिलाएं चलाते हैं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन महिला होते हैं। तो उधर से रिप्रेजेंटेटिव आए थे यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, उनको आपने जो है पकड़ के रख दिया। ये एक कहाँ की न्याय है? दिस इज द क्वेश्चन टू द डेमोक्रेसी। आपको इनपुट मिला, क्या कारण हो सकता है? बांग्लादेश का जो इश्यू है वो कारण है? हो सकता है उनको कहीं शक हुआ हो ये बांग्लादेशी है या चाहे कुछ भी हो। मुझे नहीं पता कि दिल्ली पुलिस के जो हमारा जो आला अफसर है उन्होंने बोला कि वो कुछ ऐसे कुछ जो ना चाहने वाला जो कोई घटना रिलीज करो सुजाता को, रिलीज करो सुजाता को, रिलीज करो